मनोहर लाल जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। मनोहर लाल जी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे भगवान के जैसे व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य एक ही बात रहा कि अभी मैंने सिर्फ लोगों के लिए जीना, मैंने समाज के लिए जीना, मैंने राष्ट्र के लिए जीना। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था। आमजन उनके साथ लगेगा। जो सफेद कुर्ते में पहनने वाले ना, उन्हें उनसे चिड़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके सारे दलाली के फलाने के टिकड़े के धंधे हैं सारे खत्म हो गए। तो लोग समझ गए ना, वो समझ गए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का सिस्टम मनोहर लाल जी ने खत्म करा पंचायती राज के अंदर। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज के 32वें दिन आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे यंगेस्ट जो सरपंच का खिताब है वो भाई साहब को मिला हुआ है। आज हमारे बीच में श्री सुरेंद्र उडाना जी उपस्थित है। सुरेंद्र उडाना जी पूर्व सरपंच रहे हैं और अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके युवा मोर्चा के प्रदेश में प्रवक्ता है और उसके साथ साथ जिला पार्षद भी है। सुरेंद्र जी बहुत ही नेक दिल अच्छे इंसान है और भारतीय जनता पार्टी का सच्चे सिपाही है। तो आइए आज हम इस हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत आता है जो 50 डे चैलेंज, इसके 32वें दिन सुरेंद्र उडाना जी से जानना चाहते हैं कि जो मनोहर नीतियां रही हैं, 9.5 साल का सफल कार्यकाल जो मनोहर लाल जी का रहा है, उसके बाद अभी मनोहर लाल जी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में करनाल लोकसभा में आए हैं। तो सुरेंद्र उडाना जी से हम जानना चाहेंगे कि उनकी जो मनोहर नीतियों में जो पंचायती राज को लेकर के कैसी नीतियां रही हैं। तो सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते तेजी साहब। तो कैसा आप महसूस करते हैं मनोहर नीतियों में जो पंचायती राज एक्ट मनोहर लाल जी ने इतना मजबूत और सशक्त बनाया है? देखिए, मनोहर जी की अगर नीतियों की हम बात करें तो जैसे हम भगवान के बारे में बात करते हैं ना कि हम उनका गुणगान नहीं खत्म हो सकता, हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे लेकिन उनका गुणगान हम कर नहीं सकते। इसी तरह से मनोहर लाल जी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे भगवान के जैसे व्यक्ति है। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, एक ऐसे भगवान के जैसे व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य एक ही बात रहा कि अभी मैंने सिर्फ लोगों के लिए जीना, मैंने समाज के लिए जीना, मैंने राष्ट्र के लिए जीना। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था। और कई लोग उनको उनको समझने वाले समझ गए, जो उनका समझ गए तो वो समझ लो उनके साथ है, जो नहीं समझे तो नहीं समझे। अब आप पंचायती राज पे आ जाओ, मैं सरपंच भी रहा हूँ, जिला पार्षद भी हूँ। तो पंचायती राज जो मनोहर लाल जी ने कर दिया ना, वो बहुत कम लोग समझेंगे। वही लोग समझेंगे जो पहले सरपंच रह चुके हैं, जिनको पंचायती राज का बड़े बारीकी से पता है। पंचायती राज के अंदर जो उन्होंने ये सारी चीजें की थी ना, आमजन उनके साथ लगेगा। जो सफेद कुर्ते में पहनने वाले ना, उन्हें उनसे चिड़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके सारे दलाली के फलाने के टिकड़े के धंधे हैं सारे खत्म हो गए। आमजन जो साधारण लोग घरों में ना, वे उनके साथ लगेंगे। पंचायती राज के अंदर जो मनोहर लाल जी की नीति है ना, वो ये है। उन्होंने एक सबसे बड़ी एक नीति है जो समझने की बारीकी से बात है। उन्होंने जियो टैग सिस्टम करा कि आप अपने को यहाँ एक चौपाल बनानी है, अपने को यहाँ पे 20 चौपाल बनानी है। मनोहर लाल जी ने क्या करा, जियो टैग सिस्टम करा दिया कि यहाँ पे असली में चौपाल बनेगी भी या नहीं बनेगी। बनेगी तो वो कौन सी ग्रांट से बनेगी। ऐसा न हो कि मनोहर लाल जी ने सांसद निधि से पैसे दे दिए, बंदा उसको डिस्ट्रिक्ट प्लान से भी चढ़ा दे, बंदा उसको एमपी लैंड से भी चढ़ा दे, बंदा उसको पंचायत फंड से भी चढ़ा दे, और चौपाल फिर भी ना हो। जी जी, मतलब जिस मकसद से पैसा दिया गया है हाँ, और जिस मद से दिया गया है उसमें ही वो लगे, उसी में लगे। और वो जियो टैग होगी कि आप कहाँ खड़े होकर के वो कर रहे हैं। फिर वो चेक होता है कि जब उसके बिल पास होते हैं, पहले वो जियो टैग में चेक हुआ कि उस जगह पे वो चीज बनी भी है कि नहीं बनी है। तो जो लोग समझ गए ना, वो समझ गए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का सिस्टम मनोहर लाल जी ने खत्म करा पंचायती राज के अंदर। अब समझते नहीं, मारे जाओ वो। अब आप देखो कि मनोहर लाल जी फोटो खिंचवाने से बचने का मतलब पता क्या था? मान लो मैंने मनोहर लाल जी का फोटो खिंचवा ली, मैं बैठ गया और मैं उन्हें फेसबुक पर कहीं पर लगा का, कल ना मनोहर लाल जी के नाम पे दलाली करने लग जाए आदमी। वो कहने लग जाए मैं तेरा यू काम करा दूंगा, तो बस ये पैसे दे देख मेरे तो इसका सेटिंग है। तो मनोहर लाल जी ने इस करके इन चीजों से बचना चाहा। मतलब साफ सुथरा कार्यकाल मनोहर लाल जी कर बिल्कुल रहा सच्चा भगवान के और अब आप जैसा। ये इस तरह को कैसे देखते हैं इस बात को कि मनोहर लाल जी अब लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आए हैं? हाँ। और एक आम चर्चा है ये लोगों के बीच में लोकसभा करनाल के अंदर कि मनोहर लाल जी यहाँ से सांसद बन के जाएंगे और सांसद भी भारी बहुमत से संजय भाटिया जी का रिकॉर्ड तोड़कर, और मनोहर कैबिनेट में स्थान पाएंगे। इस बारे में आपका क्या मानना है? मनोहर लाल जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है और ये गारंटी है कि इस देश के अंदर जैसे 3-4 नेताओं का नाम आता है, चाहे राजनाथ जी का आता है, चाहे अमित शाह जी का आता है, नरेंद्र मोदी जी का जो टॉप 3-4 में आते हैं ना, तो माननीय मनोहर लाल जी उन टॉप 3 नेताओं में जाएंगे। अब ये बात तो देखिए आज हमारे बीच में 32वें दिन सुरेंद्र उडाना जी उपस्थित रहे जिन्होंने पंचायती राज के सशक्तिकरण पर ध्यान हमारा बढ़ाया है। और मनोहर लाल जी ने जो पंचायती राज एक्ट में सुधार करके बहुत सारी ऐसी पंचायती राज की नीतियां हैं जो आम जन को जिसका सीधे सीधा लाभ मिले, वो नीतियां हरियाणा में लागू की। और अब उन्हीं नीतियों को आगे जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के लिए पूरी तरह से मनोहर लाल जी तैयार है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आने वाली 25 तारीख को हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर करनाल लोकसभा से
एक सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का काम करें। और अगला काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी अपनी कैबिनेट में मनोहर लाल जी को स्थान जरूर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।